ईश्वरी तवैव पदारविन्दम् प्रेमामृतैकमकरन्द रसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रं निर्वापयत् परमशीतलमाश्रयामि परमशीतलमाश्रयामि। भगवान में मन का आसक्त हो जाना, भगवान में ही अनन्य आश्रय हो जाना, भगवान से ही केवल संबंध हो जाना, ये जीव की पूर्णता है। जब प्रभु से संबंध हमारा प्रभु का आश्रय ही और प्रभु में मन लगा है, तो उसकी स्थिति कैसी होती है? न काम कर्म बीजानाम यस्य चेतसि संभवः वासुदेवैकनिलयः स वै भागवतोत्तमः न यस्य स्वः पर इति वित्ते स्वात्मनि वाभिदा सर्वभूत समः शान्तः स वै भागवतोत्तमः त्रिभुवन विभव हेतवेप्यकुण्ठ स्मृतिरजितात्म सुरादिभिर्विमृग्यात् न चलति भगवत पदारविन्दाल्लव निमिषार्धमपि यः स वैष्णवाग्र्यः विसृजति हृदयं न यस्य साक्षात् हरिरवसाभिहितोऽप्यघौघनाशः प्रणयरसनया धृतांगी पद्मो सा भवति भागवत प्रधान उक्तः। वो महाभागवत हो जाता है जो भगवान के मन वाला, भगवान के ही आश्रय में और भगवान से ही संबंध रखता है। उसकी स्थिति क्या होती है? तो बोले ना काम कर्म बीजा नाम यस्य चेतसि संभवा वासुदेवैक निलयः सा वै भागवतोत्तमा। चित्त में कोई सांसारिक कामना ही उदय न हो, इतना नाम जब मन पंग हो गया है, सोचने की सामर्थ्य नहीं रह गई, संसार की तरफ सोचने की सामर्थ्य नहीं रह गई। आप लोग अंतराय रखते हैं भजन में, इसलिए आपकी सोच की सामर्थ्य है। नहीं छोड़ दो, एक मिनट छोड़ो, वो डूब गया। कहाँ? संसार में नहीं, प्रभु के नाम में डूब गया। उसको घसीट के, जैसे किसी को जगा के, फिर ये सब प्रवचन और सब चित्त में कुछ और स्मरण ही नहीं। इतना अभ्यास किया भजन का। न काम कर्म बीजा नाम यस्य चेतसि संभवा, ये भजन से होगा। ये प्रवचन केवल करने से और सुनने से नहीं होगा, ये निरंतर नाम जप करने से होगा। जिसके चित्त में कामना और कामनाकृत कर्म और कर्मकृत कामना, ये सिस्टम ही खत्म हो जाता है। हर समय नाम जप में डूबा हुआ है, चित्त में और कुछ स्फुरण ही नहीं हो रहा। बात को पकड़ना है, हमें इतना नाम जप करना है, इतना नाम जप एकतार करना है कि बीच में अंतराय ही ना रह जाए कि हमारा मन कोई कामना कर पावे।
जो सिद्ध पुरुष होते हैं, जिनका केवल भगवान में मन लगा है, केवल भगवान का आश्रय है, केवल भगवान से संबंध है, उनके चित्त में कामना और कर्मों के बीज का उदय ही नहीं होता है। एकमात्र श्री भगवान में स्थित रहते हैं, क्योंकि उनके आसक्ति का विषय भगवान, उनकी आश्रय का विषय भगवान, उनके संबंधी भगवान, तो मन केवल भगवान में, इसी का नाम भक्ति है। केवल भगवान में हर समय 24 घंटे स्थित रहना, और उस स्थिति में रहते हुए भी सांसारिक कार्य करना। दिखाई दे रहा है व्यापार, नौकरी, कार्य। महाराज अम्बरीश चक्रवर्ती सम्राट हैं, परम ज्ञानी जनक जी राजा हैं। बड़े बड़े महापुरुषों ने ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, इन सब योगों को संसार में करते हुए, प्राप्त करते हुए दिखाया। प्राप्त स्थिति में भी संसार के कार्य करते हुए। कोई ऐसा न समझे कि ऐसी स्थिति में नौकरी नहीं हो सकती, व्यापार नहीं हो सकता, किसानी नहीं हो सकती, घर गृहस्थी के कार्य नहीं हो सकते। नहीं, भगवान वो सामर्थ्य देते हैं। कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम, सर्व सामर्थ्यशाली भगवान अपने चिंतन करने वाले को, अपने आश्रित को, अपने संबंधी को इतना बल देते हैं कि जो कार्य है वो बिल्कुल सम्यक रूप से ऐसे ही होगा, और वैसा होते हुए भी वो करता नहीं है। उसके अंदर कोई कामना नहीं। ये भजन से समझ में आएगा, ऐसे नहीं समझ में आएगा, क्योंकि हर समय कामनाओं में ही विचरण करते रहते हो। देखो ना, हर समय कल्पना, मनोराज्य, भूत भविष्य का चिंतन, वस्तु व्यक्ति स्थान का चिंतन, भगवत चिंतन कहाँ है? अभी आसक्ति भगवान से थोड़ी है। तो भजन, सार बात भजन। जिसकी दृष्टि में शरीर से अपनापन नहीं रह गया, इतना भजन। धन से प्रियता नहीं रह गई, ना अपना न पराया। न शरीर से प्रियता है अपने, न पराए। न अपने धन से प्रियता है, न पराए धन पर नजर है। ये भक्त की कसौटी है। ये शरीर तुम नहीं हो, कुछ ही क्षणों में अभी छूट जाए तो घंटा पूरा होगा और ये केसी घाट में जलने के लिए पहुंच जाएगा। जिस शरीर से इतना प्यार करके भगवान की इस दुर्लभ भक्ति को प्राप्त करने के लिए हम प्रमाद कर रहे हैं, जिस शरीर को अपना मानकर यही शरीर अभी भगवान अंतर्ध्यान हो जाए तो इस शरीर को अभी 1 घंटा 2 घंटा में राख में परिणित बना देखोगे कि जलाकर राख कर दिया गया। तो अपने शरीर में और पराये शरीर में, जो हम इनसे प्यार करते हैं, हमारा इनसे लगाव है, ये दोनों नाशवान हैं। तो जो ना अपने शरीर से प्यार करता है, न पराये शरीर से प्यार करता है, ना अपने धन से प्यार करता है, न पराये धन से प्यार करता है। प्यार नहीं है, पर धन को तिजोरी में ही रखेगा, खर्चा यथोचित ही करेगा, लेकिन उसे प्यार नहीं। परिवार में सबसे बर्ताव प्रेम का करेगा, सबको, जिससे भाई बंद पिता माता सबसे, लेकिन संबंध किसी से नहीं, केवल भगवान से। ये कला भक्ति में आती है। तो जिसकी दृष्टि में अपने शरीर, पराये शरीर, अपने धन, पराये धन, इसका भाव मिट जाता है। ये भजन से मिटता है। जो सब प्राणियों में एकमात्र भगवान को देखता है, सम है, शांत है, वही उत्तम महाभागवत है। वही भगवान को प्राप्त हो रहा है। जिसके अंदर कामना नहीं है, कामनाकृत कर्म नहीं है, जो एकमात्र भगवान के आश्रय है, और जिसका अपने शरीर से प्रेम नहीं, दूसरों के शरीरों से अपनापन नहीं, अपने धन से कोई प्रेम नहीं, एकमात्र भगवान के नाम में प्रेम। और कैसा नाम में प्रेम? कि जिस लक्ष्मी जी को देवता लोग अभी तक ढूंढ रहे हैं, अर्थात देवता भी जिन लक्ष्मी जी की चरण सानिध्य को प्राप्त करना चाहते हैं,